फंक्शंस आर बेसिकली लाइक अ मिनी प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम। तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, एक लार्जर प्रोग्राम के अंदर एक छोटे छोटे क्या समझ लें कि प्रोग्राम होते हैं जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, जो खुद कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे पास फंक्शन जो होता है वो इनपुट लेके उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसा कि मैंने एक फंक्शन बनाया है अपने प्रोग्राम के अंदर, मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ लेट्स से दैट, उसके अंदर मैं 4 फंक्शन बना देता हूँ। एक फंक्शन मेरे पास एडिशन का होगा, एक फंक्शन मेरे पास सब्ट्रैक्शन का होगा, एक फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का होगा, और एक मेरे पास फंक्शन उसके अंदर परसेंटेज का होगा। ठीक है, तो 4 मेरे पास उसके अंदर मैं फंक्शन बना दूंगा। वो फंक्शन क्या करेंगे, वो इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद उसकी क्या है कि आउटपुट बना देंगे। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है लिखने के, प्रोग्राम या कोड करने के क्या है कि डिफरेंट अंदाज होते हैं। आप लोग सीक्वेंशियल वे के अंदर भी कोड लिख सकते हैं। सीक्वेंशियल वे क्या है कि मैंने क्या है कि स्टेटमेंट्स की लाइन स्टेटमेंट्स भरी हुई हैं, ठीक है, उनके दरमियान कोई फंक्शन नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। आप लोग सीक्वेंशियल वे के अंदर भी कोड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग उस कोड को मैनेज ईजिली नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो हम लोग उस कम्प्लेक्सिटी से, रीडेबिलिटी की जो इश्यूज हैं उनसे बचने के लिए हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, जो आपका कॉमन कोड होता है, जिस ऐसा कोड जो कि एक ग्रुप ऑफ, जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं, उसको हम एक फंक्शन का नाम दे देते हैं, उसको हम एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। फिर उस कोड को जहाँ पे भी आप लोगों ने कॉल करना होता है या जहाँ पे भी आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, वहाँ पे आप लोग उस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। फंक्शन का अपना एक नेम होता है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता था, सी प्लस प्लस के अंदर चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट थी। उसके अंदर जब आप लोग फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन की रिटर्न, उसकी अपनी रिटर्न टाइप भी देनी पड़ती थी। फंक्शन की एक डेटा टाइप होती थी, रिटर्न टाइप जिसे हम बोलते हैं कि जी ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है, मतलब इंटीजर टाइप का फंक्शन मीन्स कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। ये फ्लोट टाइप का फंक्शन है, फ्लोट ए बी सी ब्रैकेट, मतलब फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जबकि पाइथन में क्या है कि चीज़ें बहुत आसान है, इसमें हमें कोई उसकी रिटर्न टाइप नहीं देनी पड़ती। ठीक है, पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली ये गेट कर लेता है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है। मजीद इसके अंदर आसानियां हैं। आप लोगों ने शायद सी प्लस प्लस के अंदर या ऊप के अंदर आप लोगों ने ऑपरेटर ना फंक्शन ओवरलोडिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग कोई यहाँ पे डिफाइन कर सकता है? कोई स्टूडेंट यहाँ पे याद है आप लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग? सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर मुझे याद है जहाँ तक फंक्शन ओवरलोडिंग होता था कि हम लोग जो एक ही नेम से ना मल्टीपल फंक्शंस जब हम लोग क्रिएट कर देते थे तो वो फंक्शन ठीक है, ओवरलोड हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक फंक्शन जो है मल्टीपल नेम से जब उसको हम बनाते थे, डिफाइन करते थे मतलब एक फंक्शन को, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता था। लेकिन उसमें शर्त ये होती थी, वो जो फंक्शन सेम नेम से आ रहा है उसके अंदर उसके आर्गूमेंट्स जो पैरामीटर जिसे हम बोलते हैं उनकी वो तादाद डिफरेंट होगी। कि यू आर नाउ बेसिकली ऑलरेडी फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस सच एज प्रिंट का फंक्शन हम लोगों ने अब तक यूज़ किया है। अभी तक जो हम लोगों ने कोर्स पढ़ा है पाइथन का, इसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस को आप लोग यूज़ करते आए हैं। प्रिंट का फंक्शन क्या करता था, ये आप लोगों के सामने ये करता था कि मैसेज को डिस्प्ले कर देता था। अगर आप लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो फिर भी आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। इनपुट का मेथड क्या करता है, या फंक्शन, इसको मेथड को हम फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन और मेथड दीज आर बेसिकली सेम थिंग्स। तो इनपुट का फंक्शन क्या करता है, ये आप यूज़र से इनपुट लेता है, यूज़र से इनपुट लेके हमारे किसी वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जो इनपुट का फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये यूज़र से वैल्यू लेकर हमें रिटर्न कर रहा है। और उस वैल्यू को हम लोग कहाँ स्टोर कर सकते हैं, आप लोग उसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, टपल के अंदर। ये लिस्ट, डिक्शनरी, टपल हमारे आगे आने वाले टॉपिक हैं, उनमें पढ़ेंगे, तो पहले से नेम बता रहा हूँ। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, ये भी मैंने यूज़ करके दिखाया था। ये लेंथ कैलकुलेट करके देता है किसी स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। हेलो जो है, अगर इसके अंदर मैं हेलो पास करूंगा तो मुझे इसकी ये लेंथ बताएगा कि हेलो की लेंथ क्या है। जैसे कि यूज़ कर चुके हैं लेंथ, मैं यहाँ लिखा हेलो, तो कितनी इसकी लेंथ है, 5 कैरेक्टर्स की लेंथ है। तो ये देखें यहाँ पे मुझे ये बता देगा इसकी लेंथ क्या है। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट के साथ प्रिंट लगाना भूल गया। प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि प्रिंट जब तक हम नहीं करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर तो नहीं आएगी। प्रिंट के अंदर मैंने लेंथ ऑफ हेलो लिखा, तो उसकी लेंथ क्या है, 5 है टोटल। ठीक है, HELLO। तो इसी तरीके से ये फंक्शंस हम लोगों ने देखे हैं, कुछ फंक्शंस, इनपुट लेंथ हो गया, प्रिंट का फंक्शन हो गया। ये कौन से टाइप के फंक्शंस हैं, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि पहले से किसी डेवलपर ने बनाकर रख दी हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। इन फंक्शंस की बाकायदा बैक एंड पे डेफिनीशंस हैं, इनके बैक एंड पे
इनकी बाकायदा बॉडी स्टेटमेंट्स हैं, इनके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा इनकी अपनी क्या है कि इनकी डिफाइनिंग बॉडी है, तो वो अपना एग्जिस्ट कर रही है, वो लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये होते हैं, क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपकी लैंग्वेज आपको पहले से साथ में प्रोवाइड कर रही है, वो डेवलपर्स ने लिखे हैं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको कॉल करना है। एपीआई का नाम सुना होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या है? एपीआई पूरी की पूरी सेट ऑफ क्या है कि फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस होते हैं, आप लोग उन बने बनाए फंक्शंस को आप लोग यूज करते हैं। आप लोग अगर देखें, कल को मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो कि पीडीएफ प्रिंट करे, पीडीएफ में रसीद प्रिंट करे, ये चालान प्रिंट करे, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करे। जैसे आगे मैं ये जो इन्वेंट्री स्टोर्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनके ऊपर पीडीएफ प्रिंट हो रहा होता है। पीडीएफ में क्या है कि बिल यूजर के प्रिंट होके आ रहे होते हैं। तो अब बिलिंग के लिए जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो हमें हमारे लिए ऑलरेडी बनी बनाई पीडीएफ की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। हम लोगों को स्क्रैच से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग उन्हीं लाइब्रेरी के फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उस लाइब्रेरी का कौन सा फंक्शन प्रिंट करेगा, कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, तो हम इजीली क्या है कि हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं पीडीएफ की। तो बिल्ट इन फंक्शंस के ये फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग खुद से भी फंक्शन लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम में फंक्शन लिख कर उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फंक्शंस को लिखने के लिए लिखने का तरीकाकार क्या है? अब हम अपने पाई चार्म की तरफ मूव करते हैं। लिखने का तरीकाकार ये है कि हमने डेफ का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन का नेम लिखना है, स्मॉल पैरेंथेसिस आ गई, कॉलन आया, उसके बाद नीचे हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे हमारी वो स्टेटमेंट्स आएंगी जिनको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना है। ये स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे? जिस वक्त ये ऐड का फंक्शन जो है वो इसको हम कॉल करवाएंगे। अब ये ऐड का फंक्शन है, इसमें मैं दो वेरिएबल पास कर रहा हूँ, ठीक है, दो वेरिएबल कि दो नंबर्स की इनपुट लेगा, इनको ऐड करेगा। सम एक वेरिएबल है, ठीक है, सम बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल हमने इसको डिक्लेयर किया है, अंडरस्कोर सम इसको मैं कह रहा हूँ, अंडरस्कोर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा? ए प्लस बी दो नंबरों की इनपुट लेगा, उन नंबरों को आपस में ऐड करेगा और उसको सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। देन उसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, रिटर्न का कीवर्ड यूज किया। रिटर्न का कीवर्ड क्या करेगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू उसकी रिटर्न कराएगा, वापस देगा, अंडरस्कोर सम, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से दैट ए इक्वल्स टू ऐड, इसके साथ मैंने क्या पास किया? 2,3, 2,3 किया तो प्रिंट ऑफ ए, प्रिंट ऑफ ए। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद दो वैल्यूज को पास करेगा। अब देखें ये फंक्शन क्या करेगा? ऐड का फंक्शन कॉल होगा, दो पैरामीटर को पास करेगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ पास हो जाएंगे? इस फंक्शन के अंदर जाके पास हो जाएंगे। ए की जगह 2 आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोनों आपस में ऐड अप होंगे और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा? सम वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद सम की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रिंट होगा, प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसकी रिजल्ट क्या आ गया आप लोगों के पास? देखें 5 आ गया। अब फर्ज कर लें यहाँ से मैं रिटर्न स्टेटमेंट में हटा देता हूँ, जो फंक्शन हम हटा देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, तो वो फंक्शन रिटर्न नहीं करता, वो उधर ही आप लोगों को आउटपुट प्रिंट करके देगा। अब देखें, अब यहाँ पे एरर आएगा, देखिएगा अब यहाँ पे क्या है कि एरर आएगा, नन उसने रिटर्न कर दिया कि फंक्शन ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे हमारे पास ख्याल करना है, ये देखना है कि फंक्शन क्या रिटर्न कर सकता है, क्या रिटर्न नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये देखें, क्योंकि फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा तो हमने इसको उधर ही उसकी वैल्यू को अब हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे उसको कॉल करवाएंगे। क्या करेंगे? कॉल करवाएंगे 2,3। अब देखें क्या कर रहा है, 5 आया। अब क्या हुआ है कि हमने सिंपल ऐड के मेथड को, ऐड के फंक्शन को हमने कॉल किया, दो पैरामीटर्स के अंदर हम लोगों ने पास किए, कंट्रोल यहाँ गया, उसने दो नंबर्स को ऐड किया आपस में, रिजल्ट कहाँ स्टोर किया? सम के अंदर स्टोर किया, और फिर क्या कर दिया उसने? प्रिंट कर दिया उधर ही, ठीक है। मतलब उसने कंट्रोल वापस इधर रिटर्न नहीं किया।
अगर देखिए मैंने रिटर्न की स्टेटमेंट यहाँ पहले मैंने यूज़ की थी, रिटर्न अंडरस्कोर सम। जब मैं ये करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर देखें हम चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ। अगर तो मैं वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इस फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू को अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर या किसी और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, देन आई मस्ट हैव टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक? अगर मैंने इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर या किसी और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने अगर इसको स्टोर नहीं करवाना, फिर मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो सर यहाँ पे अंडरस्कोर क्यों यूज किया है सम के अंडरस्कोर बचे साथ? इसलिए यूज किया, अभी देखिएगा कि सम हमारे पास है ना, सम हमारे पास ये पर नीचे क्या लिखा रहा है, शैडोज बिल्ट इन नेम सम। सम हमारे पास ऑलरेडी एक कीवर्ड है पाइथन लैंग्वेज के अंदर ना, एक कीवर्ड है, बिल्ट इन टाइप है सम। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पे? तो आपको पता है यस सर। कीवर्ड्स को आप प्रोग्राम में एज वेरिएबल के तौर पे आप लोग यूज नहीं कर सकते। सम कीवर्ड है, इसलिए मैं इसके साथ मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था ताकि वो क्या है कि वो कीवर्ड ना बने। अब वो ठीक हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखें, हम यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गूमेंट, अब नेक्स्ट चीज में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गूमेंट। डिफॉल्ट आर्गूमेंट क्या होते हैं? डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स ये होते हैं कि फंक्शन के अंदर जो हम आर्गूमेंट पास कर रहा है यूजर, अब यूजर है आर्गूमेंट पास करना भूल गया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्गूमेंट ये हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज टू आर कॉल्ड आर्गूमेंट्स, इनको हम पैरामीटर भी कहते हैं। हम यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गूमेंट अब यूज करने जा रहे हैं। डिफॉल्ट आर्गूमेंट देखिए क्या है, यहाँ पे मैं बी के अंदर वैल्यू दे देता हूँ 5, बी के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 5, प्रिंट, और से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इस ऐड के अंदर सिर्फ मैंने 2 की वैल्यू दी है। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे कोई बता सकते हैं यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, कोई यहाँ स्टूडेंट बताना चाहे? सर 7 ही आएगी क्योंकि एक को उसने दे देगा वो 2 और 5 जो है हाँ, वो, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे यूज डिफॉल्ट होगा। आर्गूमेंट तौर पे कि यूजर अगर जिस वेरिएबल की वैल्यू देना भूल जाता है या नहीं देता, तो उसकी जगह पे फंक्शन वो क्या करेगा, अपना डिफॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, अब अगर इसको चले पहले हम रन करके देख लेते हैं, फिर अगली बात करेंगे। देखिए 7 आ गया, ठीक हो गया। अब फर्ज कर लें मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 4 है, मैंने डिफॉल्ट, अब मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी है, डिफॉल्ट आर्गूमेंट को अब मैं यूज नहीं करूंगा। अब आउटपुट क्या आई है, 6 हो गया। अब 6 क्यों आई है, क्योंकि अब मैंने वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू मैंने इनपुट कर दी। अब ये जो मेरा डिफॉल्ट आर्गूमेंट है उसके अंदर जो मैंने 5 दिया होता है, ये तो 5 उस वक्त इस्तेमाल होगा जिस वक्त यहाँ पे बी की वैल्यू इनपुट नहीं की जाएगी। जिस वक्त बी की वैल्यू इनपुट मैंने कर दी है, तो डिफॉल्ट आर्गूमेंट की वैल्यू क्या है, वो ओवर राइड होगी। दैट थिंग इज कॉल्ड ओवर राइड। ठीक है, अब हमने डिफॉल्ट आर्गूमेंट की वैल्यू को हम लोगों ने ओवरराइड कर दिया है। ठीक हो गया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे हम आ गए, फंक्शन आप लोग जितना मर्जी लिखना चाहें फंक्शन को, अगला पॉइंट सुन लें। यहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन कहा, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, और ये हमने फंक्शन को यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कर रखा है। फंक्शन को डिफाइन आप लोगों ने फंक्शन को कॉल करने से पहले करना है। ये मैंने कॉल कर रखा है, यहाँ पे फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉल हुआ पड़ा है, और ये मेरा फंक्शन यहाँ पे मैंने इसको क्या है कि डिफाइन किया हुआ है। ठीक हो गया, और ये फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये आउटपुट उधर ही डिस्प्ले कर रहा है। जो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा होता उस फंक्शन की वैल्यू को हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। मॉड्यूल्स का टॉपिक हम लोग, मैं अभी लास्ट लेक्चर के डिस्कस कर रहा था कि मॉड्यूल्स, इसको हम कुछ जगह मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, कुछ जगह मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, तो आप लोग जैसे बोलना चाहें कोई इसमें इशू नहीं है। तो मॉड्यूल्स
क्या है मॉड्यूल? बेसिकली दीज आर बेसिकली द फाइल्स, जैसे हेडर फाइल आप लोग पढ़ते हैं ना सी प्लस प्लस के अंदर, आप लोगों ने आईओ स्ट्रीम डॉट एच पढ़ा, कोर्नियो डॉट एच पढ़ा, मैथ डॉट एच पढ़ा। वो क्या थी? दीज वर द लाइब्रेरी, दीज वर द हेडर फाइल्स। वो जो हेडर फाइल्स थी वो क्या थी? वो हेडर फाइल पॉइंट कर रही थी लाइब्रेरी को, पॉइंट आउट कर रही थी। अब मैथ डॉट एच एक हेडर फाइल है जिसके अंदर मैथ से रिलेटेड डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैथ से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड मैथ डॉट एच करते थे, फिर उसके बाद आप लोग स्क्वायर रूट का फंक्शन, पावर का फंक्शन, यस डिफरेंट फंक्शन जो हैं बिल्ट इन मैथ के, वो आप लोग उनको अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे। सिर्फ आप लोग कॉल करते थे, याद है ना आप लोगों को? SQRT लिखते थे आप लोग, ठीक है? उसके अंदर दो, उसके अंदर वो पास कर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पास करते थे, तो क्या करता था, दो का वो स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करके दे देता था। हालांकि ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का फंक्शन, इसकी बैक एंड पे डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया गया? मैथ की लाइब्रेरी फाइल के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो पाइथन ऐसी लैंग्वेज है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बिल्ट इन लाइब्रेरीज की सपोर्ट है। इसीलिए पाइथन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कि ये आप लोगों को बिल्ट इन लाइब्रेरीज की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है। उस वजह से आप लोगों की जो कोडिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम का पार्ट बना सकते हैं, और क्या हम अपने मॉड्यूल खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या है कि फंक्शंस का थोड़ा बहुत टच होगा साथ में। तो होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।